क्या? भगवान श्री चक्रधर स्वामी अवसा माता से संबंधित लीला 35, उत्तरार्ध लीला 638। अब 637 में अवसा माता रूठ गई थी, अब मनाने की बारी आ गई है। अब एक दिन के अंदर बन जाएगी। पिछले तो 6 महीने लगे थे पैठर में, अभी एक दिन के अंदर। अभी इसी डोमेग्राम में 6 महीने लगे थे, यहाँ पर देखो एक दिन में ही महाराज मनाएंगे। अगली लीला में देखते हैं क्या होता है। तथा मंडली को प्रेरणा पूर्वक आगमनी अनुकार अलिंगन दुख निवृत्ति अवसे चौधोत्राच्या जवलगावा गेली। अवसा चौधोत्रे के जवलगांव में चली गई रूठ कर। रात्रि झाली, रात हो गई आणि दुख करू लागली और दुख करने लगी। माझा चक्र स्वामी, माझा चक्र स्वामी, माझ्या चक्र स्वामी सी आता पूजा शुरू होत असेल। मेरे चक्र स्वामी जी का भी इस वक्त पूजा अवसर हो रहा होगा। अब छोड़कर तो चली गई, पर इस बार जरा गुस्सा कम था, क्योंकि महाराज के पास वो अकेली रही थी, तो अकेले बाईसा माता नहीं थी, तो बात कुछ और हो जाती है, नज़दीक की आ जाती है। तो जब अकेले हम होते हैं किसी अधिकरण के पास, तो हमारा उनसे नज़दीकी हो जाती है, हमें समझ आ जाती है। अब वो रात को चली गई और दुख करने लगी कि मेरे चक्रधर स्वामी जी का अब पूजा अवसर हो रहा होगा। ऐसे चारी पहाड़ दुख करते चिराहिली, ऐसे 4 प्रहर तक वो दुख करती रही। उदयाची उठिली, सुबह सुबह उठी, अर्ध एकी वाटे योनी बैसली, आधे रास्ते पर आकर बैठ गए। पूजा अवसर 8 मिले और महाराज के सुबह का पूजा अवसर याद किया। मगमागोती भिक्षा अवसरी जवलगावा गेली, फिर दोबारा से वापस भिक्षा करने के लिए जवलगांव वापस गए। ऐसे 3 दिस होती, कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन वहाँ पर आती थी, आधे रास्ते में फिर वापस चली जाती थी, आती थी वापस चली जाती थी। चौथा दिसी येवनी वाटे बैसली, चौथे दिन भी आकर आधे रास्ते पर आकर बैठ गई। तब एरीकडे गोसावियासी उद्याच्या पूजा सुरू झाला। अंगी टोपरे केले, भक्ति जनाते म्हणितले। और उस तरफ महाराज को सुबह का पूजा सर्वा भगवान ने अंगी और टोपी डाली हुई थी। भक्ति जनाते म्हणितले, भक्तिजनों से कहा, आजी कवनी कड़े खेलो जाई जाएगा। आज किस तरफ खेलने जाना है? कवनी कवनी कड़े मने, कवनी कवड़ी कड़े मने, कोई किस तरफ कहता था, कोई किस तरफ कहता था। सर्वज्ञ मणितले, महाराज ने कहा, आजी नायका साउ में जाई जैल, आज नायका के पास तरफ हम नजदीक जाएंगे। नायका सी ऐसे झाले, नायका को ऐसा हो गया है। एथ येता येव वे ना, यहाँ पर आते हुए उससे आया नहीं जा रहा। तेथ रहता रहावे ना, वहाँ रहते हुए भी उसे रहा नहीं जा रहा। यानी इधर आने का मन है, पर आ नहीं पा रही। ईगो है, अहम है, अहंकार है। अब वहाँ रहना चाह रही है, लेकिन वहाँ रह नहीं पा रही। अब बीच में डबल माइंड है कि अपने आप को न्यून नहीं करना चाह रही। अन्न निद्रा नहीं, हमारे कहते हैं, नायका सी ऐसे झाले, एथ येता येव वे ना, तेथ रहता रहावे ना। अन्न निद्रा नहीं, अन्न और निद्रा उसको दोनों ही नहीं हो रहे। आदि एकी वाटे योनी गावाच्या वाहनी बैसती, आधे रास्ते पर आके गांव के वाहनी बैसते अस्ति, वहां पर आकर बैठ जाती है। मग गोसावी पोट फोड़ा बीजे के लिए, फिर महाराज पोट फोड़ा की ओर गए। पोट फोड़ा आसन जाले, पोट फोड़ा जगह का नाम है, वहां पर महाराज का आसन हुआ। गोसावी नाथोबा ते मणितले, महाराज ने नाथोबा से कहा, मंडलिका ओरी अवैसी अभिमाना तब आरुत्या तरी येववे ना, आणि परत्या तरी जाववे ना, जा बोलावा। मंडलिक कोरी अवसा को अभिमानास्तव, अभिमान की वजह से, आरुत्या तरी येववे ना, इस तरफ वो आ नहीं पा रही, और परत्या तरी जाववे ना, वापिस वो जा नहीं पा रही। जा बुलावा, जा उसको बुला लो। मगनाथोबा गेले, तब अवसे वाटे बैसोनी दुख करिता थी, तो अवसा रास्ते में बैठी हुई दुख कर रही थी।
नाथोबा ते देखिले आणि रडो लागली. नाथोबा को देखा और रोने लगी. नाथोबाय म्हणितले, अवे चाल तू ते गोसावी बोलाऊ पाठविले असे. आओ चल, तुझे महाराज ने बुलाने के लिए मुझे भेजा है. आणि हरी खैली हर्षित हो गई, एकदम खुश हो गई. निघाली, निकली, आली, आ गई. गोसावी त्याते देखिले आणि उठिले. महाराज ने उसे देखा और उठे. पाऊले दोन्ही चारी सौम्या बीजे केले. 2-4 कदम महाराज थोड़ा आगे गए. तिये जवली येवनी पाठी मोरी रड़ो लागली. वह महाराज के पास आकर पाठी मोरी यानी पीठ की तरफ, भगवान की तरफ पीठ कर कर रोने लगी. तोंड ना दखविती, अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी. शरद ने म्हणितले, नायका या. महाराज ने कहा, नायका आओ. मनोनी गोसावी सामोऱ्याची बीजे केले. तो महाराज उसके आगे चेहरे की तरफ चले गए. शरद ने म्हणितले, नायका हे तुम्हासी उताविल जाले असे. हम तुम्हारे लिए बहुत उतावले हो गए थे कि हमारी औसा नहीं आई, बहुत दिन हो गए हमसे मिली नहीं. तुझे मिलने के लिए हम बेचैन हो गए थे, उतावले हो गए थे. मग गोसावी शेम दिदले. महाराज ने उसे शेम दिया. तिही दंडवते घातली श्री चरणा लागली. उसने दंडो डाले, श्री चरण लगे. मागोते दुख करू लागली. दोबारा से दुख करने लगी. जी जी स्वामी जगन्नाथा पाठवावे ना जी. महाराज मुझे भेजना नहीं जी. बापुड़े जगन्नाथे विन असो ना सके जी. महाराज मैं बेचारी जगन्नाथ के बिना रह नहीं सकती. स्वामी चेनी जाने आणि स्वामी चेनी येने बापुड़ा दुखिया होतो असे जी. महाराज के जाने से और महाराज के आने से मेरा बेचारी बहुत दुखी हो जाती हूँ कि महाराज कभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं. मैं बहुत दुखी होती हूँ. के ही ना पाठवावा, कहीं पर भी मुझे मत बेचना, भेजना. बापुड़ा असो न सके, मैं बेचारी रह नहीं पाती. सर्वज्ञ म्हणितले, नायका काही तुमते थोनी पाठविले, तुम्हीची गेली ती. नायका क्या हमने तुझे भेजा? तुम खुद ही गई थी. पिछली बार भी खुद गई, इस बार भी तुम खुद ही गई. मग गोसावी बिडारा बीजे केले. फिर महाराज बिडार वापिस जगह पर, अपने रहने वाली जगह पर गए. सर्वज्ञ म्हणितले, तापसाचे ऐसे धर्म तरी वैश्याचे कैसे धर्म. तब औसी म्हणितले, जी जी स्वामी जगन्नाथा तरी काही तापसासी करू न लबे. तो महाराज ने दोबारा उससे समझाया कि औसा तुम तपस्वी हो, तपस्विनी हो. तुम ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े डालकर सज धवज कर भिक्षा लेने जाओगी तो वैश्याओं ने क्या कैसा रहना चाहिए, तुम बताओ. तब औसा कहती है, महाराज तरीका ही तापसासी करो ना लबे. तुम तपस्वी जो है तपस्या कर रहे हैं, हमारे को ये सुंदर सुंदर कपड़े डालने अच्छे अच्छे ये हमारे को नहीं कर सकते क्या? करो ना लबे, हम नहीं कर सकते क्या? शरद ने मणितले, नायका हे ऐसे तापसासी ना लबे की ये जो ऐसा है, ऐसा तापसी तपस्वी तपस्या करने वालों के लिए ये करना पॉसिबल नहीं है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए. औसी मणितले, जी जी जे जे तापसा लबे ते ते निरूपावे. कहती है महाराज जो जो हम जैसे तपस्वियों को, साधु सन्यासियों को, अनुसरणों को करना चाहिए उसका मुझे निरूपण कीजिए. हाँ वो पूछ रही है कि मुझे मालूम नहीं, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है. मैं तपस्विनी हूँ, संन्यास लिया हुआ है, अनुसरण लिया हुआ है, आपकी शरण में हूँ. अब महाराज उसे बता रहे हैं. सर्वज्ञ मणितले, जीते नी मृताचा धर्मी वर्तावे. जीते जी मृत के समान धर्म में वर्तना चाहिए. जैसे मृत व्यक्ति सिर्फ कपड़ा ही लेता है एक सादा सा, वैसे ही तुमने जीते नी यानी ईश्वर को प्राप्ति के लिए मेहनत पुरुषार्थ करते करते वस्त्र कैसे डालने हैं, जैसे मृत व्यक्ति के शरीर पर. आनी तुम्ही लिसी पुसी करिता की, और तू लिस पुस करती है. असुर पसुर आंतरूनी निजता की,
और बहुत असुर पसुर हाथ पैर फैलाकर सोती हो। ऐसे असुर पसुर अंतुरिता ऐसे ना कीजिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हो जी औसी मणितले हो जी, ठीक है महाराज। सर्वज्ञ मणितले नायका दड़ तुटल्या ही जीवे परमेश्वरा ते ना सोडावे वासना ना संडावी। दड़ तुटल्या ही यानी हमारा दड़ भी टूट जाए तो जीव ने परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। वासना ना संडावी यानी परमेश्वर को अपने मन में जो परमेश्वर के प्रति भावना है वो भी नहीं छोड़नी चाहिए। परमेश्वर को भी नहीं छोड़ना, अपने अंदर जो भावना है ईश्वर के प्रति श्रेष्ठ भावना वो भी नहीं छोड़नी चाहिए। आनी तुम्ही वैद्यक मांत्रिक करिता की, और तुम वैद्यक और मंत्र कर रही हो परमेश्वर को छोड़कर। औसी मणितले हो जी, ठीक है महाराज। आगे बताएं। सर्वज्ञ मणितले नायका महात्मेनी खड़ाली मोकलावे। महात्मा ने एकदम एकांत जगह में रहना चाहिए जहाँ पर कोई ना आए कोई ना जाए। आनी तुम्ही रचमच करा, और तुम रचमच करती हो। तुम्हा विजन ना आवड़े, तुम्हारे को एकांत में रहना अच्छा नहीं लगता, ये गलत है। तुम्हें एकांत में रहकर ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। औसी मणितले हो जी, ठीक है महाराज। सर्वज्ञ मणितले महात्मेनी हाडांची रांगवली करावी नायका। महात्मा ने हड्डियों की रंगोली यानी उसे शरीर कृश करके रखना चाहिए, दष्ट पुष्ट नहीं करना चाहिए। औसी मणितले हो जी यानी वो अच्छा अच्छा अपने मन का खाती थी ना, इसलिए महाराज ने बोला अपने मन का नहीं खाना, जो रुचे जिस समय रुचे ऐसा नहीं, सिर्फ एक टाइम 2 टाइम अपनी सादी रोटी खानी। औसी मणितले हो जी। सर्वज्ञ मणितले नायका महात्मेनी कटम कटिये मान होनी असावे। आनी तुम्हा जे जे रुचे ते ते जेविता की। महात्मा ने एकदम कटम कटिये मान यानी एकदम पतला दुबला होना चाहिए, और तुम तो जो जो अच्छा लगता है वह वह खाती हो। जब जब अच्छा खाने का मन करता है तब तब खाती हो। औसी मणितले हो जी, हो बा। सर्वज्ञ मणितले सुख साधने देवो ना पविजे नायका। सुख साधन से परमेश्वर नहीं मिलते नायका। आनी जेने दुख उपजे तो एथीचा उचित व्यापार ना करा की। तुम्हें तो एकदम सुख पूर्वक रहने की हो गई है आदत, और जिससे तुम्हें कष्ट होता है वो हमारा उचित व्यापार भी नहीं करती हो। ईश्वर का जो व्यापार उचित है उसमें शारीरिक कष्ट होता है वो भी तुम नहीं करती, जो आसान आसान वाला जिससे अच्छा अच्छा लगता है वो करती हो। औसी मणितले हो जी। सर्वज्ञ मणितले नायका ऐसे है एथीचे मणितले जो करी। ऐसे है एथीचे मणितले जो करी, ऐसा हमने जो कहा है वो अगर जो व्यक्ति करता है। त्याचे उठने बैसने इतले ही वाया ना बचे। उसका उठना बैठना इतना सा भी बेकार नहीं जाता, वो ईश्वर के लेखी लगता है। महनोनी इसलिए एथीचे मणितले, एथीचे मणितले तुम्ही करावे। हमने जो कहा है तुमने वो करना चाहिए, वही करना चाहिए, वही करना चाहिए और कुछ नहीं। मगावसी हो का जी स्वामी जगन्नाथा, ठीक है जी महाराज। मनोनी साष्टांग दंडवते घातली, साष्टांग दंडवते डाली, श्री चरण लगी। मग जे मणितले तैसे जी आचरू लागली। फिर महाराज ने जो कहा वैसा ही आचरण करने लगी, उसी को फॉलो करने लगी। आज महाराज ने इस लीला में अवसा माता को एक आचरण बताया कि तुमने हमारी अनुसरण ग्रहण किया, हमारी शरण में आई हो तो हमारे पास रहना है तो ऐसे रहना चाहिए। अभी तक तो वो अपने खुद के पिछली प्रकृति नेचर के हिसाब से जो मालूम था उस हिसाब से रह रही थी, कर रही थी। आज महाराज ने उसे प्रॉपरली एक गाइडलाइन दी कि तुम्हें
हमारे पास कैसे रहना चाहिए, उसने पूछा एक्चुअल में। महाराज तापस का धर्म हम नहीं कर सकते, तो तापस अस्तो करो न लभे, तो हम जो तापसी हैं, तपस्वी हैं, तपस्विनियाँ हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या काय का करो लभे, क्या करना हमें चाहिए वो हमें बताइए। तो उसके पूछने पर महाराज ने बताया है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूछने पे बताई जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूछे बगैर ही बतानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो कुछ बातें जो है वो पूछने पर भी बड़ी मुश्किल से नहीं बतानी चाहिए, तो पात्र देखकर बतानी चाहिए। तो 3 तरह की बातें शास्त्रों में मेंशन्ड है कि 3 जो कुछ बातें जो है वो बिना बात बताए, बिना पूछे बतानी चाहिए, कुछ बातें पूछने पर बतानी चाहिए, और कुछ बातें पूछने पर भी नहीं बतानी चाहिए। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है पोथी के अंदर। इस लीला में अब अवसा माता श्री चक्रधर स्वामी महाराज की जो एथोनी मणितले तुम्ही करावे, जो महाराज ने कहा है वो वह करना शुरू कर रही है, और महाराज के सन्निधान में ही उसने रहना शुरू कर दिया है दोबारा से। तो हम लोग सब जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम लोग कभी आते हैं कभी जाते हैं, ईश्वर के अधिकरणों के पास अपने मन के हिसाब से रहने की कोशिश करते हैं। कोशिश कीजिए कि गुरुजनों से, अधिकरणों से पूछकर अपनी अनुसरण को सिद्धि लेकर जाएं। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।